हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग करियर पॉइंट। आज जो है हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रॉ ए ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ ए ग्राफ जिसमें कि x-1 प्लस 1 बराबर 0, x-y प्लस 1 बराबर 0 एंड दूसरा जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ऐसा है। तो फाइंड द ट्रायंगल फॉर्म्ड विथ x एक्सिस एंड शेड इट। अब इसमें जो है इस तरह का ग्राफ हम लोग को बनाना है और इसमें जो है हमको ये भी चेक करना होगा कि इसमें ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला जो इक्वेशन है x माइनस वाई इजिकल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये +1 था, उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 उधर जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y को यहाँ रखिए, चाहे उस तरफ लेके जाइए, क्योंकि माइनस है तो उस तरफ लेके चले जाते हैं। x इधर हो जाएगा और ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। -1 इधर आएगा, +1 वो उधर जाएगा तो y हो जाएगा। तो y बराबर x + 1 हो जाएगा। तो इसका पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। तो फटफट कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए x y का है, तो x हमारे पास ये है, y ये है। ठीक है, देखते हैं। तो x y में सबसे पहले जो है, अगर x से हम 1 रखते हैं या 0 पहले रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 0 + 1 1, यानी y हो जाएगा 1। दूसरा एक और हल्का वाला रखते हैं, आएगा तो बहुत सारा। दूसरा जो हल्का वाला है -1 रखते हैं, x को -1 रखते हैं तो ये +1 और -1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 रहेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए ये दो पीस ही ग्राफ लेना है दोस्तों, मतलब कोऑर्डिनेट लेना है। 2 पॉइंट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, ये वाला। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y यहाँ रहेगा, 3x उधर चला जाएगा, 12 - 3x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 12 - 3x डिवाइड बाई 2। अब इसका भी हमको बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 भी नीचे में, 2 से कटना भी चाहिए, पूरी भी कटना चाहिए। तो देखते हैं इसमें। पहले हम ऐसा कुछ करते हैं, 0 रख लेते हैं, क्योंकि 0 हम पहली बार भी रखे थे। तो 0 रखेंगे, 3 × 0 0 हो जाएगा। 0 12 - 0 यानी 12 है ना, 12/2 यानी 6। यानी कि अगर 0 रख रहे हैं तो बन रहा है 6, y बन रहा है 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इसके बाद क्या रखें हम, x का वैल्यू क्या रखा जाए। अगर 1 रखते हैं तो 12 में 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/2 तो दिक्कत होगा। कुछ और रखते हैं, 5 कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं हम, जिससे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इजी थोड़ा लेना चाहिए। यहाँ पर अगर x2 रखते हैं, देखिए x2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 12 में 6 गया 6/2 हो जाएगा 3। तो ये मेरे पास आ गया 2 कोऑर्डिनेट। बस अब जो है सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ के लिए पहले 2 लाइन हम लोग ग्राफ पेपर पर खींच लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा x एक्सिस, एक हो जाएगा y एक्सिस। ये y है, ये x है। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर कितना तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, y में 6 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों में बराबर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहली वाला जो है x0 y1, तो x0 y1 ये मेरा x है, इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 -1
-2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ये 1 2 3 4 5 6। तो पहले बार में 0 1 है, तो 0 1 मतलब y पे 1 है, तो ये मेरा वो हो जाएगा। दूसरा है -1 0, तो x से -1 है, x से -1 और y पे 0, यानी कि ये वाला रह जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम स्केल से रख के खींचें तो इस तरह से ये ड्रॉ होगा, ये लाइन। ठीक है, लंबा लाइन हो जाएगा ये हो गया, तो एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन खींचते हैं तो x 0 है और y 6 है, तो 0 6 यानी y 6 पे जा रहा है, y 6 पे जा रहा है, एक पीस ये हो गया। और दूसरा है x 2 y 3, x मेरा 2 यहाँ से और y 3, तो ये मिल रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्केल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरा बन रहा है। अब इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल देखिए कहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कट रहा है। तो दोस्तों यही है दो रीजन जिसको यहाँ पर जो ये वाला और ये वाला कटा, जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी को हमको शेड करना है। तो इसी को शेड करने के बाद जो है ये मेरा पूरा हो जाता है आंसर। ठीक है, तो यही है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिपीटेड सिचुएशनल प्रॉब्लम पे जो क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में, वो इस तरह का आ सकता है कि 2 पर्सन हैव इनकम इन रेशियो 9:7। तो जो 2 पर्सन है उसका जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ईच सेव ₹2000 पर मंथ। दोनों जो है इसका भी मतलब कि दोनों का इनकम 9:7 है, इसका एक्सपेंडिचर मतलब कि जितना खर्च करता है 4:3। ईच सेव ₹2000 पर मंथ, दोनों जो है 2000 बचा लेता है मंथ के आखिरी में, तो उसका मंथली इनकम निकालना है। ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कैसे बनेगा ये, तो चलिए अज्यूम इसमें करना पड़ता है। ठीक है, इसमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। तो लेट द इनकम्स बी, शॉर्ट में थोड़ा, 9x एंड 7x। ठीक है, दोनों का जो इनकम जो माने हैं उसको 9x माने और 7x। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी मानना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर मान रहे हैं 4x और 3x। ठीक है, अब जो है सेविंग्स जो हो रहा है, ठीक है, सेविंग्स जो हो रहा है, तो देखिए 9x - 4y, देखिए 9x - 4y, यानी कि 9x उनका इनकम है, ठीक है, पहले वाले का, और एक्सपेंडिचर कितना है 4y, क्योंकि 4y लिखे हम, लेकिन 9x माइनस, सॉरी यहाँ पर y होगा। ठीक है, तो 9x - 4y कितना है हमारे पास, 2000 बचा रहा है, समझ में आया। उसके बाद ये बचा रहा है उतना ही, तो 7x - 3y बराबर 2000। बहुत ईजी है देखिए। ठीक है, बहुत ईजी वे में बनता है, समझिए इसको कैसे बनाना है। सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। अब इसको जो है एलिमिनेट करके बनाइए, चाहे 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एक क्रॉस वाला है, तो हल्का वाला मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि 4 3 है, इसको बड़ा नहीं करेंगे, इसको इस दोनों को ही करते हैं। तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब इसको किससे हम करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है। इसको 4 से करेंगे तो इससे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। फिर एक और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9। ठीक है, इधर ही बनाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना आ जा रहा है, 9x - 4y, अच्छा 9x मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, 9 3 जा 27, तो 27x - 12y, और इसको करेंगे तो 6000 हो जाएगा। इधर भी 7 4 जा 28x, यहाँ तो 12 आना ही आना है, क्योंकि इसी को तो हमें एलिमिनेट करना है। ये 6000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब इसको क्या करना होगा भाई, 12 कटाना है, इसके लिए इसका मतलब क्या करना पड़ेगा,
घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तभी तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो पूरी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 8000 होगा क्योंकि ये 4 2 जा 8 होता है ना, ठीक है। चलिए तो ये 12 कैंसिल हो जा रहा है। ये 27 में 28 गया तो मतलब माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6 में, यानी कि माइनस 2000। इसका मतलब एक्स आ गया 2000, एक्स 2000 आ गया। तो बस अब इसको पुट कर देना है। क्या पुट करना है, पहला जो इनकम है, इनकम क्या हो गया, इनकम्स क्या हो गया 9 इंटू 2000, क्योंकि एक्स तो 2000 निकल गया ना, तो हो गया 18000 पहले का, ठीक है। 7 इंटू 2000 14000, यानी पहला वाला जो कमाई है, पहले वाले कमाई 18000, दूसरे का 14000। फिर उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी 4y निकालना होगा। y किसी में पुट कर लेंगे, y निकल जाएगा। चलिए पुट करके देख ही लेते हैं हम लोग। तो कौन वाला मेरे पुट करें, इसको करते हैं। 7x माइनस 3y बराबर 2000। तो 7 इंटू एक्स यानी कि 7 दूनी 14000 माइनस 3y बराबर 2000, ठीक है। तो 3y उधर ले जाते, 14 में 2000 चला गया, मतलब 12000, 12,000 3y। तो y बराबर हो जाएगा 12000 बराबर 3 यानी कि 4000। x 2000 y 4000, ये आंसर निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, यही है। तो एक्स वाई का रेशियो निकल गया मेरा, यही है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत ही सिचुएशनल प्रॉब्लम जो है आता है और बड़ा यूनिक भी थोड़ा सा रहता है, अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है सिचुएशनल प्रॉब्लम में, उसको भी देख लेंगे हम लोग। चलिए उसको भी देख लेते हैं।